दे दो। आड़ू, तू दो कौड़ी के कूड़े वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? पूरा गंदा कर दिया मेरा बेटा। अरे मैडम, थप्पड़ क्यों मारा आपने? अरे आपके बच्चे को बॉल चाहिए थी तो मैंने निकाल के दे दी, आपने तो इतनी सी और थप्पड़ मार दिया मुझे। अच्छा, थप्पड़ नहीं मारूं तो तेरी आरती उतारूं? बहुत अच्छा काम किया तूने। तुझे पता है मैं अभी के अभी अपने बेटे को नहला करके आई थी, अभी अभी नहाया था ये, और तूने हाथ लगा करके इसको पूरा गंदा कर दिया। इसको दोबारा से नहलाना पड़ेगा मेरे को। और तेरे जैसे दो कौड़ी के लोग हमारे अमीर बच्चों को हाथ लगाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे मान लिया मैडम, साफ सफाई का काम कर रहे थे, तो बॉल आके वहां पर गिर गई, तो बॉल को अच्छे से पानी में धो के ही दिया था बच्चे को, गंदा नहीं हुआ है वो। और हाथ अगर गंदे हो गए तो धुलवा लीजिएगा, क्या हो गया? अबे ओ, अगर तेरे जैसा दो कौड़ी का कोई भी आकर के मेरे बेटे को हाथ लगाएगा ना तो उसका हाथ धुलाना नहीं पड़ेगा, इसको पूरा गंगा जल से नहलाना पड़ेगा। नहीं कहां से आ गया और मेरे बेटे को हाथ लगा दिया। आड़ू, तुम्हें ना इन जैसे लोगों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। देखो पूरे गंदे हो गए तुम। मैं इसको भी क्या समझा रही हूँ, ये तो छोटा बच्चा है, मासूम है, लेकिन तू इतना बड़ा है, तेरे अंदर अक्ल नाम की चीज नहीं है क्या? तू हमारी सोसाइटी में काम करता है ना? रुक जा, सभी के सभी लोगों को जाकर के बताऊंगी कि तूने आज क्या किया, और तेरा ना अपनी सोसाइटी में आना बैन करवाती हूँ, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। जब काम नहीं मिलेगा ना तब रोते रोते आइयो हमारे पास भीख मांगने। नहीं मैडम, हम आज के बाद कभी किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे। हाथ जोड़ रहे हैं, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई बेटा, माफ कर दो। गलती नहीं, पाप किया है तूने, पाप। तूने मेरे बच्चे को हाथ लगा करके पूरा गंदा कर दिया है, अब मेरे को उसको दोबारा नहलाना पड़ेगा। तुझे पता भी है मेरा बेटा कितना सेंसिटिव है, और अब ये दोबारा नहाएगा और कल को बीमार हो गया, फिर ना हॉस्पिटल का खर्चा, तुझे क्या पता हजारों का खर्चा आता है हॉस्पिटल में, और मेरे बेटे की हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या? इसको कुछ हो गया ना तो बेटा मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं क्या है, दो कौड़ी के गंदे लोग, कीचड़ में रहने वाले, इनको क्या पता सेंसिटिव क्या होता है, कीचड़ में ही रहेंगे। तो अगली बार से हाथ मत लगा दिया मेरे बेटे को। बेटा अभी तो मैंने सिर्फ तेरे को थप्पड़ मारा है, आज के बाद मैंने मेरे बेटे के साथ तेरे को कहीं भी देख लिया या हाथ लगाते हुए देख लिया ना तो पूरी सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा करूंगी और पिटवाऊंगी अलग से। मैडम जी, इतनी बड़ी तो कोई बात भी नहीं थी जितनी बातें आपने मुझे बोल दी, और वैसे भी आपके बच्चे को जानबूझ के हाथ नहीं लगाया था मैंने, उसी की तो बॉल आ गई थी मेरे पास खुद, तो इसलिए दिया मैंने। अब बच्चा है, अगर मैं बॉल रख लेता या देता ही नहीं तो रोने लग जाता, इसलिए हमने दे दिया। और मैडम वैसे तो मैंने सोच समझ के ही दिया था, अगर मैं इसे बॉल नहीं देता ना तो वही नाली में ही ना कूद जाता, फिर उसमें से भी तो आप निकालते ना इसे। अबे ओ, क्या समझ लिया तूने मेरे बच्चे को? तू कूड़े वाले, तू समझ क्या रहा है इसको? तुझे क्या लगता है ये नाली में कूद जाता बॉल लेने के लिए? बहुत समझदार है मेरा बेटा, कभी नहीं कूदता वो नाली में। तुझे क्या लग रहा है तेरे घर का बच्चा है क्या जो नाली में कूद जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा? इसको अच्छे से पता है कि क्या गंदा है और क्या अच्छा। छोड़ो, मैं अभी किसके मुंह लग रही हूँ, कीचड़ में पत्थर मारूंगी ना तो मेरे ऊपर ही कीचड़ आएगा। हाथ पैरों में तो कीचड़ लगाई है, इसके दिमाग में भी कीचड़ ही है। चलो आड़ू, इससे दूर रहना। और आसपास कोई है भी तो नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ये तो बैठा है, इसी को बोलती हूँ यही घर पे साफ सफाई कर देगा, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है ड्रेन की वजह से। अरे ओ सुन, एक काम कर, मेरे घर में ना वो ड्रेन सिस्टम सारा खराब हो गया है, तो एक बार चल करके देख ले, अगर तू कर सकता है तो साफ सफाई कर दे वहाँ पे। मैडम जी, आप मुझसे बात कर रहे हो क्या? अबे तू अंधा है क्या? तेरे को आसपास कोई दिख रहा है या तेरे को मैं पागल लग रही हूँ जो मैं अपने आप से बात करूंगी? अब तू बैठा है मेरे सामने तो तेरे से ही तो बात करूंगी ना। अरे मैडम जी, अरे आप तो गलती नहीं पाप कर रहे हैं, सीधा पाप, ऐसा पाप मत कीजिए आप। अच्छा, पाप कर रही हूँ मैं? तू ही बता दे कौन सा पाप कर रही हूँ मैं? अरे मैडम जी, अगर आप मुझसे बात करोगे तो आपका मुंह नहीं गंदा हो जाएगा? क्या क्या बोले जा रहा है? अब भरी दोपहरी में तूने नशे वशे कर लिए क्या? नशे करके बैठा है इधर? अरे नहीं मैडम जी, ये नशे वशे वाले काम नहीं करते हम आपको बड़े पते की बात बता रहे हैं। हम एक सफाई कर्मचारी है, नाला साफ करने वाले हैं। अगर आप हमसे बात करोगे तो आपका मुंह नहीं गंदा होगा, बताइए आप। ओहो, तो मैंने अब समझ में आया। बेटा तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू मुझे टोन मारेगा? अरे नहीं मैडम, ये टून वून मारना हमारे बस का कहाँ, हमारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपके घर पे जा सके। अबे ओ, मेरी बात ना ध्यान से सुन, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि तेरी तरह यहाँ पे बैठ करके टाइम पास करूं। मेरे घर में ना बहुत स्मेल आ रही है, चल करके जल्दी साफ कर दे। वैसे मैडम जी देखिए, बात आपके घर की है, वहाँ तो नहीं जा सकते हम। अगर आपके घर पर जाऊँगा
तो आपका घर नहीं गंदा हो जाएगा। क्यों बे, तेरे आने से मेरा घर गंदा क्यों होगा? तेरे से गंदगी तो साफ करवानी है मुझे। तू आएगा तो गंदगी साफ हो जाएगी, तो उल्टा घर मेरा साफ होगा ना कि गंदा। बिल्कुल सही मैडम। अब करी ना अपने पते की बात। मैडम जी, हम लोग कूड़े वाले नहीं, हम सफाई करने वाले। अरे कूड़ा तो आप लोग फैलाते हैं, उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी होती है हमारी। इसलिए हम कूड़े वाले नहीं बल्कि सफाई करने वाले हैं। और मैडम, ये जो सीवर साफ कर रहे थे ना, ये भी आप जैसे लोगों की वजह से हुआ है। अरे इतने बेवकूफ़ है कि इन्हें ये पता ही नहीं है कि गीला कूड़ा कहाँ डलता है और सूखा कहाँ। सारा कूड़ा नाली में ही बहा देते हैं। अब उस चीज़ को तो हम साफ कर रहे थे। ऐसे तो कहने को मैडम जी बहुत पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन अकल एक पैसे की नहीं है उनमें। उन्हें ये तक नहीं पता कि पन्नी या फिर और भी कोई चीज़ होती है वो नाली में नहीं बहाते, बल्कि सीधा कूड़ेदान में ही डालते हैं। मैडम जी, वैसे आपको एक बात बताते हैं, हमारा भी एक छोटा सा बेटा है, लगभग आपके बेटे की उम्र का ही होगा। लेकिन जब भी हम घर जाते हैं ना, तो हमारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है, और जैसे ही जाते हैं ना तो सीधा गोदी चढ़ जाता है, और जो भी सामान हमने उसके लिए लाया होता है ना, तो सीधा हमारे हाथ से छीन लेता है। मैडम, उसे हमसे कोई घिन नहीं आती। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि हम ये साफ सफाई का काम करते हैं। उसे बस मतलब है तो अपने पापा से। और आपको पता है मैडम जी, ये सारी चीज़ें वो क्यों करता है मेरे साथ? क्योंकि हमने उसे कभी भेदभाव करना सिखाया ही नहीं। लेकिन आप जैसे अमीर पढ़े लिखे लोग अपने बच्चे को छोटी सी उम्र में भेदभाव करना सिखा रहे हैं। ये बहुत गलत है मैडम। कल को वो बड़ा होगा, वो अपना भविष्य तय करेगा, उस टाइम उसके मन में हमारे प्रति क्या छवि रहेगी? अरे मान लिया हम जैसे लोग आपकी कभी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन आपसे इज्जत की अपेक्षा तो रखते हैं ना। इतनी तो उम्मीद रखते हैं ना कि आप हमारी इज्जत करें। लेकिन आप अपने बच्चे को पता नहीं कैसे संस्कार देंगे। पता है मैडम जी, आप जैसे माँ बाप ही अगर अपने बच्चे के मन में ये भेदभाव डाल देंगे ना, तो कभी भी देश नहीं बदल सकता। हम सफाई करने वाले हैं, ये काम है हमारा, इसी काम से तो अपना घर चलाते हैं हम। जैसे आपका भी कोई काम होगा ना मैडम, ठीक उसी तरीके से हमारा ये काम है। जिस तरीके से उस काम के आपको पैसे मिलते हैं, आप अपना घर चलाते हैं, वैसे ही हम भी ये काम करके गुजारा करते हैं। मैडम जी, लोग हमसे अपना घर भी साफ करवाते हैं, और आप लोगों का घर इस देश में आता है, तो इस तरीके से हम अपना देश भी साफ कर रहे हैं। अब बताइए मैडम जी, कूड़े वाला कौन है, आप या हम? आप लोग जिस कूड़े को फैलाते हैं ना, हम उस कूड़े को साफ करते हैं। तो हम कूड़े वाले नहीं बल्कि एक सफाई कर्मचारी। बाकी चलिए मैडम, आपका घर साफ कर देते हैं। क्या है ना, हमें कहीं भी गंदगी दिखती है तो हम उसे साफ कर ही देते हैं। बाकी हाँ, ये आपके बच्चे की बॉल साफ पानी से धो दिया था, लेना हो तो ले सकते हैं। बाकी चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। राजा कहाँ है? ए राजा, तुमको कोई बुला रहा है। कौन आया है? तू राजा ही है ना? या बोल दे कि तू राजा नहीं है, कोई और है। तू बोल। सन्नी, तू यहाँ पर? मेरी छोड़ अपनी बता। तेरी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं भाई, अच्छा काम कर रहा है, काफी बिजनेस डील्स करता है तू। तू राजा ही है ना, जिस गांव में काम कर रहा है, साइकिल की चेन लगा रहा है। बोल। मैं यहाँ पर कुछ काम करने ले आया था। तू बता, तू कैसा आना हुआ यहाँ पर? भाभी भी आई है साथ में। तो शर्म कर ले भाई, थोड़ी शर्म कर ले। मतलब तेरी सच्चाई मेरे सामने है, उसके बाद भी ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं है तुझे। उस दिन तो बड़ी डिंगे आंक रहा था तू, भाई ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बड़ी गाड़ी ले लूंगा। ये तेरी बड़ी गाड़ी। और सुना, कैसा है? मिलता नहीं आजकल। बस यार, तू जानते है काम वाम में बहुत बिजी रहता हूँ। तू बता, तेरा क्या चल रहा है भाई आजकल? काम वाम बढ़िया चल रहा है? हाँ, काम बहुत अच्छा चल रहा है। तुझे पता है, एक इंटरनेशनल डील आई है, अगर उसे क्रैक कर लिया ना तो करोड़ों का फायदा हो जाएगा मुझे। चल बढ़िया है यार। अब कब तक ये स्विफ्ट चलाएगा? बड़ी गाड़ी ले यार मेरी तरह। बेटा एक बार पैसे आने दे, फिर तेरे पास जो थार है ना, मैं फिर थार रोक लूंगा, देखिए। चल बढ़िया है यार। अरे छोड़िए ना, आप लोग भी क्या बातें लेके बैठ जाते हैं।
तानिया तुम बताओ, कब से तुम्हें शॉपिंग के लिए बोल रही हूँ, तुम मानती ही नहीं हो। कभी कहती हो बिजी हूँ, कभी कोई काम है, कब चलेंगे हम शॉपिंग पे? यार मैं सच बताऊं ना तो मुझे इनके चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पाता है, इतने काम होते हैं। लेकिन इनको ना करने तो अपनी बकवास बात है। हम ना अगले वीक चलते हैं पक्का, और इस बार ना मॉल चलेंगे, ब्रांडेड शॉपिंग करेंगे। बिल्कुल, तुम्हें तो पता ही है मैं तो ब्रांडेड चीजों से नीचे बात ही नहीं करती हूँ, तो ऑब्वियसली हम मॉल जाके ब्रांड की शॉपिंग करेंगे। अब खाना तो ऑर्डर कर दिया ना आप लोगों ने? हाँ भैया, एक प्लेट। चल बढ़िया है यार, लाइफ में यही तो चाहिए था कि कल को तेरी मेरी शादी हो तो हम दोनों की बीवियां भी एक दूसरे से मिलजुल के रहें, बहनों की तरह। अब जिंदगी में सब कुछ मिल चुका है भाई। ले खाना भी आ गया, खाओ। वैसे राजा यार, अब पुराने दिन याद करता हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या दिन थे यार वो। बचपन में ना पैसे हुआ करते थे, ना कहीं घूमते फिरते थे, और आज देख सब कुछ है हमारे पास। अच्छा घर है, परिवार है, पैसा है, लाइफ सेट हो गई यार हम लोग। बढ़िया है यार। मैंने सोचा था कि हमारी दोस्ती इतनी लंबे समय तक टिकेगी नहीं, और कुछ लोग तो पूछते भी नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं, लेकिन तू मुझसे पूछता है। थैंक यू सो मच यार। सही बात है भाई, इस मतलबी दुनिया में कोई तो है जिसे मैं बोल सकता हूँ कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मेरे दोस्त से ही बढ़कर, मेरा भाई। कुछ खाएगा? नहीं यार बस बहुत है, वैसे ही बहुत गर्मी है। रुक मैं देता हूँ। पागल वागल है क्या? बिल तो मैं पे करूंगा, अब तेरा भाई पैसे कमाता है, ठीक है? राजा कितने हो गए? 800 रुपये ना? लो भाई 1000 रुपये, 200 रुपये आपके लिए। अब पैसे मुझे पे करने दिया कर, ठीक है? तू बता, मुझे और कुछ खाएगा? भूख लगी है? नहीं, तुम्हें कुछ खाना है? सुनिए जी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? कहीं इन्हें हमारी सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझे सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या करने आया, और इसको पता कैसे चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ रहता हूँ मैं। मेरे बचपन का दोस्त धोखेबाज है एक नंबर का, धोखा दे रहा है मुझे। एक अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड में रखा हुआ है उसने मुझे, जिसमें वो बहुत अमीर है, बहुत पैसा कमाता है, अमीर लोगों के साथ उठता बैठता है, उसकी वाइफ का एक स्टैंडर्ड है, और उसकी माँ इंडिया में नहीं रहती। राजा इतना बड़ा झूठ, तूने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे यार, शर्म आनी चाहिए तुझे। बचपन का दोस्त है तू मेरा, और मुझे धोखा दे रहा तू। सच में यार, तेरी हरकत देख के ना दोस्ती पे से भरोसा उठ गया है मेरा। एक इकलौता इंसान था तू मेरे पास, जिसको मैं अपना दिल से दोस्त मानता था, भरोसा करता था, लेकिन आज तूने वो सारी हदें पार कर दी भाई। आज के बाद शायद किसी पे भरोसा ही नहीं करूंगा भाई। नहीं सनी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था यार, और अगर कोई झूठ बोला तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, इसी वजह से मैंने झूठ बोला तुझसे। देख तू गलत मत समझ यार, अपनी दोस्ती तो सबसे ऊपर है ना, और मैंने जो भी किया यार अपनी दोस्ती के चक्कर में किया है, सच में। ऐसा क्या किया तूने मेरे लिए, और ऐसी क्या वजह थी भाई कि तुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपानी पड़ गई? अरे वो तो मैं यहाँ से निकल रहा था तो तेरा चेहरा देख लिया मैंने, ये तो जिंदगी भर मुझे ये चीज पता नहीं चलती। राजा मेरी एक खास बात है, तुझे पता है? जिस इंसान से मुझे उम्मीद नहीं होती ना, मैं उससे बात करना छोड़ देता हूँ। तुझसे उम्मीद है, शायद तुम्हारा रिश्ता बचा सकता है, मुझे कुछ एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा जिससे मैं तुझे समझूं, लेकिन तू अगर नहीं चाहता तो ठीक है भाई, मैं नहीं पूछ रहा तुझसे, मत बता, और आज के बाद पूछूंगा भी नहीं, कोई बात। देख तेरे सामने अगर असलियत आ गई तो मैं सब कुछ सच बताता हूँ। मैंने डर गया था यार, मुझे पता था कि हम दोनों की बचपन की दोस्ती है वो खराब ना हो जाए, और कहते हैं ना कि अमीर ही अमीर का दोस्त होता है, गरीबी से कोई मतलब नहीं रखता। इसी वजह से मैं जो भी कुछ खर्चा करता था वो दोस्तों से उधारी लेके करता था यार। मुझे ऐसा लगता था कि तेरे को कल को पता चल जाएगा कि मैं गरीब हूँ, मैं ऐसे घर में रहता हूँ और मेरा पालन पोषण ऐसा है, तो मुझसे दोस्ती ना तोड़ ले यार। मैं सच्ची में डर गया था बस, अपनी दोस्ती के लिए जो भी किया है मैंने यार। यार तू कैसा दोस्त है यार, तू बचपन से मेरे साथ में है और अभी तक हमारी दोस्ती को नहीं समझ पाया तू। राजा यार, तेरी अमीरी या गरीबी देख के दोस्ती नहीं की थी मैंने तुझसे, तुझे भाई माना था, तुझसे दिल मिलता है, तेरे से वाइब्स मैच होती है, इसलिए तुझसे दोस्ती की थी। तू एक अच्छा इंसान लगता है मुझे, लेकिन यार आज लग रहा है कि तू इतने सालों में मेरी दोस्ती को समझ ही नहीं पाया। शायद मुझ में कोई कमी होगी यार, इसलिए तो ऐसा बोल रहा तू। देखिए आप लोग हमसे ऐसे नाराज मत होइए, हम जानते हैं कि हमने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन झूठ बोलने के पीछे वजह थी। अगर हम लोग आपको अपनी सच्चाई बता देते तो हम डरते थे कि कहीं आप हमसे दोस्ती ना तोड़ ले, ऐसा ना हो कि फिर जिंदगी में कभी हमारा चेहरा भी ना देखना चाहे। बस इसलिए जैसा चल रहा था हमने वैसा चलने दिया। और तानिया सच मानो,
हमने तुम्हें अपनी बहन माना है और हमने तुम्हें एक बहन की तरह ही प्यार किया है। हम बस डरते थे कि कहीं तुम हमसे अलग ना हो जाओ और हमारी दोस्ती ना टूट जाए। हम सच कह रहे हैं, हमने बहुत बार कोशिश की थी कि तुम्हें अपनी सच्चाई बताते हैं, लेकिन कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। देखो, हो सके तो हम पे भरोसा करो और हमें माफ कर दो। बस करो ऐश्वर्या, अभी भी झूठ बोले जा रही हो। अगर इतनी दोस्ती निभानी होती और इतना ही बहन माना होता ना तुमने मुझे, तो सच्चाई बता दी होती। अरे हम लोग तो तुम लोगों को अपना मानते थे, तुम्हें तो मैं अपना दोस्त मानने लगी थी। अरे दोस्त छोड़ो, अपनी बहन मानने लगी थी। और बदले में तुमने क्या दिया मुझे? इतना बड़ा धोखा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसको तुम अपनी बहन मानती हो उसको एक बार अपनी सच्चाई बता दो। और तुम लोगों को क्या लग रहा था कि ये सारी सच्चाई हमें पता लग जाती तो हम लोग दोस्ती तोड़ देते? इतनी कच्ची दोस्ती थी क्या? इतने कच्चे रिश्ते थे हमारे? बट सीरियसली, आज जिस तरह से सच्चाई हमारे सामने आई है ना, हमें धोखा तो मिला ही है, पर तुम दोनों ने ना हमारा दिल तोड़ दिया। देखो, तुम ये सब बातें मत करो। और अभी तुमने ही कहा ना तुम हमें अपना मानती हो, तो अपनों की तो एक गलती माफ की जा सकती है ना। तुम इसे हमारी आखिरी गलती समझ के ही माफ कर दो। देखिए जी, आप बोलिए ना इन्हें माफ करने के लिए, आप भी माफी मांगिए ना। हम इन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें माफ जरूर कर देंगे। सन्नी देख, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं तुझे अपनी सच्चाई बता देता तो वो शायद मेरी बात समझता, लेकिन सच्ची में मुझे ना डर सता रहा था यार। अगर मन में कुछ भी हो जाता, तुझे कोई भड़का देता कि तू कैसे दोस्त के साथ रह रहा है, कहाँ पे रहता है, तुम्हारी बचपन की दोस्ती खराब हो जाती है। अब तेरे सामने इसलिए आ गई तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता तेरे आगे। मैं सच्ची में मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ यार। ऐसे दोस्ती मत तोड़ियो, बस माफ कर दो। अब अगर आंटी सामने नहीं खड़ी होती ना तो एक जोर का चाटा लगाता मैं तुझे भी। बेवकूफ आदमी। और सच में माफी मांगना चाहता है ना, तो एक काम कर, भाभी को और आंटी को ऑफिस लेके आ, तब माफी मांगना। तब मिल के बैठ के बात करेंगे आराम से। चलता हूँ। नमस्ते आंटी जी। चलो तानी। कौन था दोनों? बचपन का दोस्त है हमारा सन्नी, हमारे साथ पढ़ाई लिखाई करता था। कब दोस्ती भाईचारे में बदल गई कुछ समझ ही नहीं आया। अब इसको पता चल गया कि मैं यहाँ पर इस हालात में रह रहा हूँ। वो क्या है ना कि मैंने झूठ बोला था इसे कि मैं बहुत अमीर खानदान से हूँ, ऐसे रहता हूँ वैसे रहता हूँ, तो नाराज हो गया। और ये उनकी बीवी थी। बेटा, दोस्ती में अमीरी गरीबी कहाँ से आ गया? क्या जरूरत है तुमको झूठ बोलने का? अरे जो सच्चाई है वो बता देते। अगर ये तुम्हारा सच्चा दोस्त होता तो ये जान जाता कि गरीब होते तो दोस्ती थोड़ी ना तोड़ता। देखो, वो भी गुस्सा हो रहा है, वाजिब है उसका गुस्सा होना। तुमको क्या जरूरत है बोलने का कि माँ विदेश में रहती है, फैक्ट्री चलता है? ये सब झूठ बोलना सिखाया क्या हमने तुमको? सच सच बता देते। हम डर गए थे सच्ची में, आपकी कसम खाए कहते डर गए थे। हमारा देखो जिंदगी में कोई दोस्त तो बना नहीं है, लेकिन एक यही दोस्त है जो हमारी दुख सुख में हमारे साथ रहता है। हम नहीं चाहते थे कि ये भी साथ छोड़ दे हमारा। आपको पता है ना अमीर लोग कैसे गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, यही डर सता रहा था। लेकिन अब पता चल गया कि सन्नी ऐसा नहीं है। अमीर आदमी है, ऑफिस में बुलाएगा तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। हाँ बेटा, हमको लगता है ना हम लोग का भी दिन बदल जाएगा। हाँ बुलाया, देखो हमको पता है कि ये कुछ काम धंधे के बारे में बात करेगा और तरक्की करेंगे भी तो सिर्फ से आपके आशीर्वाद से। 10 लाख का नुकसान कर दिया, पूरे 10 लाख का। इसलिए छोड़ी थी कंपनी तेरे पीछे मैंने। पेड़ पे लगते हैं पैसे। जेठ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरे पति पर हाथ उठाया? अरे हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं बताओ ना तुम। इस कंपनी को मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, 10 लाख रुपए का नुकसान कर दिया उसमें इसने। पेड़ पे नहीं उगते हैं पैसे। तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मेरे पति ने? 10 लाख रुपए का ही तो लॉस कराया है। कैसे बात कर रही हो तुम? हमारे दोनों भाइयों की बात है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। और जेठ जी है तुम्हारे, थोड़ा तमीज से बात करो। बस कीजिए भाभी, आप ना हमेशा अपने पति की ही साइड लेना। आपने ये नहीं देखा कि कितनी बुरी तरह से थप्पड़ मारे मेरे पति को? उनको दर्द हुआ होगा, दिल को चोट पहुंची होगी, उनकी भी तो फीलिंग्स है ना। आपके पति को लगा कि 10 लाख रुपए का लॉस कर दिया तो दुनिया खत्म कर दी मेरे पति ने। अरे दोनों भाई हैं, लेकिन भाई होने के बाद ही मेरे पति भी हैं। इनको इतना तो समझना चाहिए कि अब ये बच्चे नहीं रह गए हैं, शादी हो गई है इनकी भी इज्जत है। इनको इस तरह इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप सोचो ना, बड़े भाई होने के नाते मार तो दिया, अभी यही उल्टे हाथ कर रख के देते मेरे पति इनको, क्या इज्जत रह जाती इनकी? बनते बड़े भाई। मैं आपसे कोई इज्जत विज्जत नहीं करने वाली हूँ उनकी, और ना ही मैं इनको जेठ जी बोलने वाली हूँ। मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात मानो।
हम दोनों भाइयों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। अगर थप्पड़ मारा है तो खा सकता हूँ मैं, इतना हक है उनको। पर शायद कुछ ज़्यादा गलती कर दी मैंने। 10 लाख का नुकसान कौन कराता है? मैंने कर दिया ना, तो मैं थप्पड़ खा सकता हूँ। तुम अंदर बैठो जाओ। मैं क्यों जाऊं अंदर? एक तो मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही अंदर भेज रहे हो। तुम्हें दिखा नहीं क्या तुम्हारे बड़े भाई ने एक रख के दिया है तुम्हें? क्या क्या मानते हैं ये तुम्हें? अपने हाथों की कठपुतली। तुम्हें ना अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं ये। सुबह उठ के ऑफिस भागो, जाके कंपनी संभालो, सारे पैसे लाके इनकी जेबों में भर दो। छोटी छोटी चीज के लिए भी ना मेरे पति को तुमसे पूछना पड़ता है। अरे बस करो यार, कितना बोलोगे? और घर में कलेश करवाने, लड़ाई करवानी है क्या? अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ अंदर बैठ जाओ तो बैठ नहीं सकती? क्यों बोलना इतना तुम्हें? मैं नहीं जा रही अंदर। और तुम्हें इतना दुख लग रहा है ना, चुपचाप चले जाओ, कोने में बैठे रहो, रोते रहो वहां पे जाके। मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे बहुत टाइम हो गया इन लोगों के अंडर रहते रहते, नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। जेठ जी तो वैसे ही निकले और ये भाभी भी वैसी निकली। खुद तो महारानी बनी फिरती है और मुझे नौकरानी बना के छोड़ दिया है। हिमांशी ये कर दे, हिमांशी झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, खाना बना दे। आपको क्या लगता है छोटी बहू हूं मैं इस घर की, नौकरानी नहीं हूँ जो आपके हिसाब से चलूंगी? घर के काम करने के लिए मैं याद आती हूँ आपको, पैसे कमाने के लिए मेरा पति याद आता है। हम दोनों क्या हैं? आपके छोटे भाई की बीवी हूँ ना मैं। आपका छोटा भाई है ना वो, सौतेला तो नहीं है जो आप उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो। अरे बस करो यार, कितना बोलती जाती हो। कुछ बोल रहा तो सुन लो ना। बस करो राजा, अब मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाली हूँ यहाँ खड़ी होके। तुम्हारे भाई की और भाभी की तो बहुत सुन ली और बहुत देख भी लिया इनका। मुझे ना इस घर में रहना ही नहीं है। अब तक जितना रहना था सहना था सह चुकी। अब मुझे इस घर में बंटवारा चाहिए। मेरे पति का हिस्सा अलग करो, हमें अलग जीने दो शांति से। जब अलग अलग बना के खाएंगे ना, रसोई अलग हो जाएगी, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। हिमांशी बट चेतना, एक सेकंड मुझे बात करने दो। देखो हिमांशी, मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैंने इस पर हाथ उठा दिया। अब शादी हो चुकी है इसकी, काफी बड़ा हो गया है ये, तो हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मैं इसको हमेशा अपने बच्चों की तरह मानता हूँ और इसी हक से मैंने इसको सही चीज सिखाने के लिए इसके ऊपर हाथ उठाया। अगर तुम्हें ये बात गलत लग रही है तो मुझे अपने छोटे भाई से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात बंटवारे की, बंटवारा चाहती हो ना तुम? हिमांशी, मेरे लिए ना मेरे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये कंपनी, कुछ भी नहीं। और मेरे लिए इस घर में सबसे पहले मेरा भाई आता है, मेरी खुद की बीवी भी नहीं। तो तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो एक काम करो, ये घर, जितनी भी प्रॉपर्टी है, हमारी कंपनी, सब मैं राजा के नाम कर दूंगा। बदले में बस एक छोटे से कमिटमेंट चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरा परिवार पालना है। इसकी कंपनी में अगर एक छोटी सी नौकरी मिल जाए मुझे, ज्यादा नहीं, 50,000 रुपये महीने तक की, और एक घर भले ही किराए पे सही, ताकि मैं अपनी बीवी के साथ अपना घर चला सकूं, बस इसलिए। बाकी सब तुम दोनों रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राजा भैया, एक मिनट, तुम्हारे बड़े भाई को गलती का एहसास है, पैरों में गिर के माफी मांगना चाहता है तो मांगने दो ना, कौन सा छोटा हो जाएगा। माफी मांगने से तो लोग बड़े होते हैं ना, मांगो माफी। हिमांशी, ऐसा कुछ मत बोलो जिसकी वजह से मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। आज तक किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाया, पहली बार मजबूर मत करो मुझे। घर में एक औरत ही घर बनाती है और बिगाड़ती भी एक औरत ही है। और तुम एक ऐसी औरत हो जो घर को बिगाड़ रही हो, घर को तोड़ रही हो। आज तक भाभी ने कभी भी बंटवारे का नाम नहीं लिया। घर में जितनी भी लड़ाइयां हो, हम दोनों भाइयों के बीच में जितनी भी बहस हो ना, कभी भाभी ने ये नहीं बोला कि बंटवारा होना चाहिए। तुम शादी करके इस घर में अभी भी आई हो ना, शायद तुम्हें नहीं पता कि मेरे भैया ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। बचपन से पाल पोस के मुझे बड़ा किया इन्होंने। कंपनी में अगर जाऊं तो एक बॉस की हैसियत से रह के मुझे सब कुछ समझाते हैं। अगर कुछ गलती कर दूं तो एक टीचर की तरह मुझे समझाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मेरे भैया हैं। हमेशा पिता का दर्जा दिया मैंने, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि बचपन में पापा मम्मी छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद अनाथ हो चुका था मैं, लेकिन कभी उस चीज का मेरे को फील नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे भैया मेरे साथ रहते थे। हमेशा कंधे पे बिठा के पूरी दुनिया दिखाई है। अगर कोई गलती करता था तो मुझे टोकते थे, मुझे समझाते थे। बचपन में कई बार मारा है, लेकिन उस मार के पीछे ना हमेशा प्यार रहता था।
और तुम इस घर में आके बंटवारा चाहती हो। मेरी बात सुन लो, अगर जिंदगी में ये मोड़ आ जाए ना कि मुझे अपनी बीवी चुननी या फिर अपने बड़े भैया, मैं अपने बड़े भैया को चुनूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बचपन से जिस इंसान ने मेरा साथ दिया है, अगर मैं उनको धोखा दूंगा तो भगवान भी मुझे खुश नहीं रखेगा, जिंदगी में मुझे भी दुखी मिलेगा। इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो, मेरे भैया के साथ ऐसा कुछ हो। मेरे भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं मुझे पता है। आज के बाद अगर ऐसा कुछ भी बोला ना, शायद मैं भूल जाऊंगा कि अपनी बीवी से बात कर रहा हूं या फिर किसी औरत से बात कर रहा हूं। बहुत कुछ करना आता है मेरे को। अब चुपचाप निकलो यहाँ से और अपने रूम में जाके बैठो। भैया पागल है वो, उसे शायद पता नहीं है कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन उसकी ओर से ना मैं माफी मांगता हूँ। मुझे पता है भैया कि आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। अपनी खुशियों के मारकर मेरी खुशियों के बारे में सोचा है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज 10 लाख रुपए का नुकसान करवाया ना, लेकिन इन फ्यूचर करोड़ों का फायदा करवाऊंगा इस कंपनी को। मैं जितना भी कुछ सीखा हूं ना भैया, आपकी वजह से सीखा हूँ, और शायद मेरा ध्यान भटक गया था, इसी वजह से लॉस हो गया, लेकिन अपना सारा फोकस अब कंपनी के काम में मैं रखूंगा भैया। मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। और भैया घर में गया, आप मुझे बाहर रोड पे, सोसाइटी में या फिर ऑफिस में कहीं भी चाटा मारोगे ना, पलट के जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस चाटे के पीछे आपका प्यार है, आपका सिखाना है। माफ करना भैया।